और सीधे आपको लिए चलते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर सदैव अटल पर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज अटल जी की जयंती है, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। ऐसे में गणमान्य हस्तियां पहुंच रही हैं सदैव अटल स्मारक स्थल पर, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अटल जी की आज 98वीं जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत जिन्हें न सिर्फ उनकी पार्टी के नेता बल्कि दूसरे दलों के नेता भी हमेशा एक प्रेरणा के तौर पर देखते रहे हैं। और आज बीजेपी उनकी इस जयंती को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी देश भर में मना रही है। ये तस्वीरें जहां आप देख पा रहे हैं, ये काफिला गाड़ियों का आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच चुके हैं आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो साल 2014 में भारत रत्न देने का उन्हें ऐलान किया गया था, और 2018 में लंबी बीमारी के बाद अटल जी का निधन हुआ था। 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ एक कामयाब राजनेता रहे बल्कि एक मशहूर कवि और सभी के अजीज नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। और यही वजह है कि आज उनकी जयंती के मौके पर न सिर्फ बीजेपी या जनसंघ से जुड़े हुए नेता बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचते रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर आपने देखी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, उनके साथ वहां मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के दूसरे नेता भी वहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती है और भारतीय जनता पार्टी इसे गुड गवर्नेंस डे की तरह मनाएगी। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो को भी ट्वीट किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देते हुए वीडियो को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा था कि अटल जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। भारत के लिए उनका योगदान अमिट है। उनका नेतृत्व और दूरदृष्टि लाखों लोगों को प्रेरित करती है। और इस शेयर किए गए वीडियो में पीएम मोदी ने अपनी आवाज में अटल जी को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीधे सदैव अटल स्मारक से ये तस्वीरें। और आपको बता दें कि आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी पहुंचेंगे स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, नमन करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को सदैव अटल स्मारक पर। आज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। आज उनकी 98वीं जयंती है और इस मौके पर तमाम नेता, तमाम दिग्गज इस वक्त अटल सदैव पर मौजूद हैं, सदैव अटल स्मारक पर माफ कीजिएगा पहुंचे हुए हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्थल पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं जो कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अटल जी को बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है। उनके राज में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया, जिसके चलते भारत परमाणु शक्ति संपन्न हुआ। करगिल युद्ध के वक्त जब पाकिस्तान ने धोखा दिया, तब सोम में अटल जी का हमने रौद्र रूप देखा था, जिसके बाद पाकिस्तान को करगिल से भागना पड़ा था। और वहीं से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता। अंकित, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। अंकित, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, जी बिल्कुल। अंकित, आप वहीं पे सदैव अटल पे मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाएं और बताइए वहां का आयोजन क्या क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और पहला इस वक्त इंतजार हो रहा है महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू का, और फिर यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद
तमाम लेकिन अगर हम बात करते हैं रक्षा मंत्री, तो ये सदैव अटल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के दिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी लोग पहुंच चुके हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता यहां पहुंच चुके हैं। कई ऐसे नेता हैं जो श्रद्धांजलि देने अभी और आने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मौजूद हैं। उनके कामकाज और विकास योजनाओं को, सुशासन को लेकर जो चर्चाएं होनी हैं उसको पूरे देश में भी फैलाया जा रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं और सदैव अटल स्मारक से हमारे साथ अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी, एक बार फिर जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या देख पा रहे हैं फिलहाल आप वहां पर? देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। इस वजह से जैमर की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क की इशू जरूर हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ से दिखा सकूं प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। और फिलहाल देखिए पीछे जो इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर से अगर यही वो जो है रास्ता जहाँ से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब पहुंच जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर पहुंचेंगे और सामने ये स्मारक जहाँ पर पहुंच करके पुष्पांजलि जो है अर्पित की जाएगी। और देखिए अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो है काफिला पहुंच चुका था और अब राष्ट्रपति का काफिला भी यहाँ पर पहुंच रहा है। तो अगले कुछ मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ में यहाँ पर हमको आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सदैव अटल पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी के लगातार जो है नारे लग रहे हैं और समझा जा सकता है स्टेट्समैन की उनको जो है संज्ञा दी जाती है। उसकी वजह भी है क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए बल्कि जो तमाम राजनीतिक दल उनका जो है इसी वजह से जो है उनका एक अलग ही तरह का सम्मान है। और जब अगर हम जो है 2018 की बात करें, जब 16 अगस्त की जब अटल जी इस दुनिया में नहीं थे तो उस दौरान भी तमाम जो है राजनीतिक दलों की तरफ से, और देखिए ये तस्वीरें महामहिम राष्ट्रपति इस वक्त जो है नजर आ रही हैं, साथ में जो है उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके साथ साथ, और ये जो है वो सीधे पहुंच रहे हैं उस जगह पर जहां पर अटल जी की समाधि बनी हुई है और यहां पर पहुंच करके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो फिलहाल तस्वीरों में राष्ट्रपति भी नजर आ रही हैं, उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, और उसके साथ ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कई केंद्रीय मंत्री जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं अटल जी की उस समाधि पर जहां पर जो है पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और तमाम लोग जो है खड़े होकर के राष्ट्रपति क्योंकि पहुंची हैं उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। और सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंच करके, सदैव अटल पर पहुंच करके पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं। इस वक्त जो है अगर हम बात करें अटल जी की, तो अटल जी की जो है ऐसी जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि उनको स्टेट्समैन इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि उनकी जो तमाम राजनीतिक दलों में एक अपनी ही जो है अलग पहचान थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिर झुका करके अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में उनके जो समाधि स्थल है उसकी परिक्रमा करते हुए, तो सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि अर्पित की है। उसके जो है अगर हम पीछे देखते हैं तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि अर्पित की है और अब जो है यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुँच रहे हैं और वो भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो देश के तमाम बड़े नेता, अति गणमान्य लोग यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं और वो अटल जी के समाधि स्थल पर पहुँच करके सर झुका करके नमन कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं क्योंकि अटल जी की शख्सियत ही ऐसी रही है। फिर चाहे वो इमरजेंसी की बात हो, इमरजेंसी से पहले की बात हो या इमरजेंसी की बात की, जिस तरीके से जो है उनका जो है व्यक्तित्व रहा है, तमाम जो है राजनीतिक दलों में उनकी जो है लोकप्रियता थी। और सिर्फ राजनीतिक दलों में नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इस तरीके से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं सदैव अटल पर, अटल जी के ये जो यहाँ सदैव अटल पर जो है पहुँच करके, और देख सकते हैं कि एक एक करके जो समाधि स्थल है उसकी पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में परिक्रमा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में अगर हम बात करें तो देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी नजर आ रहे हैं। रामनाथ कोविंद भी जो है प्रधानमंत्री के बाद में, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति सबसे पहले, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, लेकिन क्योंकि रामनाथ कोविंद जो है पूर्व जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री के बाद में उन्होंने भी जो है पुष्पांजलि अर्पित की है और अब जो है जो ये समाधि स्थल है इसकी परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उसके पीछे अगर हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हाथ जोड़ करके नमन किया है और पुष्पांजलि अर्पित की है। तो तमाम राजनेता, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अब नजर आ रहे हैं। ओम बिरला ने भी नमन और पुष्पांजलि अर्पित की है। ओम बिरला के पीछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखे जा सकते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीछे अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह। तो देश के तमाम नेता, क्योंकि अटल जी की जिस तरीके से शख्सियत रही है बीजेपी में तो है ही, क्योंकि बीजेपी को जो है सिर्फ 2 सांसदों की पार्टी से, जिस तरीके से बीजेपी आज की डेट में 300 से ज़्यादा उसके सांसद हैं, तो अटल जी का भी एक बड़ा योगदान रहा था जिस तरीके से जो उन्होंने सरकार बनाई थी 1997 में। और ये देखिए, ये जो अटल जी के परिवार के लोग हैं, उनकी बेटी अब जो है यहाँ पर सामने आ रही हैं और ये पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं। अटल जी की बेटी इस वक्त हमको जो है ये तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो अटल जी के परिवार के लोग भी हैं, देश के जो महामहिम यहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं और अब ये हरिवंशी जो कि जो है राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद संभालते हैं, तो हरिवंशी अब यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं जो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही में देखिए एक बार फिर से जो है एक तरफ हरिवंशी है तो दूसरी तरफ अटल जी की बेटी जो यहाँ पर हमको नजर आ रही हैं तस्वीरों में, वो अटल जी के जो समाधि है उसके हर कोने पर पुष्पांजलि रखते हुए, क्योंकि समझा जा सकता है कि एक बेटी जो उनके साथ में जो है सालों साल गुजारे हैं, उनकी एक अपनी भावनाएं हैं, एक पिता और पुत्री के बीच की भावनाएं, इस वजह से वो एक अलग तस्वीर है। इसी वजह से हरिवंशी इस वक्त रुक गए हैं क्योंकि उनकी बेटी अभी भी जो है वहाँ पर नजर आ रही है। हरिवंशी परिक्रमा करते हुए और नमन करते हुए, हरिवंशी के पीछे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो तमाम जो है केंद्रीय मंत्री इस वक्त यहाँ नज़र आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा जो है कई जो है बीजेपी से जुड़े हुए जो राजनेता हैं वो हैं, कई और लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी आम लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।